सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम फिर से लाइव हो चुके हैं आज के इस लाइव के माध्यम से। और जितने भी लोग इस लाइव के अंदर जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज का जो लाइव होने वाला है, इस लाइव के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन वीडियो में जाने से पहले आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मसीह के अंदर बढ़ना है तो एक ही आपको काम करने की आवश्यकता है, और वो है जीवित परमेश्वर की आराधना करना। हालेलुया। बहुत से लोग होते हैं जो चर्च में जाते हैं लेकिन आराधना नहीं करते, खुशी से झूमते रहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ खुशी से झूमने की ज़रूरत है। हालेलुया। जब भी आप चर्च में जाओ, हालेलुया, खुशी से जाओ, आनंद मनाते मनाते जाओ कि हाँ, आज मैं परमेश्वर के भवन के अंदर जा रहा हूँ तो मुझे आशीष डबल चाहिए। हालेलुया। तो ये मनसा से जाओगे तो आपको और भी जो आपके जीवन के अंदर कमियां वो भी दूर होंगी और ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी। हालेलुया। तो आपको मसीह के अंदर बढ़ना है तो आप ये ज़रूर करो और खुशी से परमेश्वर के राज्य के अंदर जाओ। दुखी होकर मत जाओ कि परमेश्वर मेरी आवाज़ को सुनेगा या नहीं। दो मन के होकर मत जाना, बल्कि एक मन होकर परमेश्वर की महिमा करते जाओ। हालेलुया। और एक ये जो बात है ना, परमेश्वर के राज्य के अंदर जाकर उसकी स्तुति करना, उसकी प्रशंसा करना, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो इस बात को मानेंगे। मुझे विश्वास है कि मसीह के अंदर जो लोग ऐसा करेंगे, हालेलुया, खुशी खुशी जाएंगे, वो और भी ब्लेस होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तुम्हें खुश देखना चाहता है, तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहता है। हालेलुया। आप हंसमुख रहो। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हंसी को और भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। और भी आपको परमेश्वर खुश रखेगा। हालेलुया। तो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। अपना जीवन उसी के हाथ में होना चाहिए। हालेलुया। और आज के इस लाइव के माध्यम से हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शाम मसीह चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज हम इस लाइव के माध्यम से हम वचन को सीखेंगे। तो पहले हम प्रार्थना करेंगे बिना किसी देरी किए और फिर हम वचन में चलेंगे। तो आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, राजा दी राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का सुंदर समय परमेश्वर आपने हमारी ज़िंदगी के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु। जो भी मेरे परमेश्वर प्रभु मसीह बहन भाई जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ब्लेस कर, आशीष कर प्रभु। बीते समय के अंदर प्रभु आपने हमें संभाल कर रखा, हमारी मदद की, सहायता की, तेरा धन्यवाद प्रभु। आप हर एक रोग से, बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से प्रभु आज़ाद कीजिए। मैं तेरे लहू में सील करता हूँ इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तू ब्लेस करने वाला है, तू चंगा करने वाला है प्रभु। मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हमारा फैमिली और मेरे परमेश्वर हमारा जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू चंगा करने वाला है, तू ब्लेस करने वाला है प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और भी ब्लेस कर, और भी आशीष कर प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। करुणा करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद। छुटकारा करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद। आज का जो दिन है मेरे परमेश्वर, आपकी हजूरी में और भी प्रभु हम बिताते जाएं और भी आपकी महिमा करते जाएं। मेरे परमेश्वर, आज का जो वचन होने वाला है वो आपके प्रभु आपके द्वारा हो, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हो, उसके द्वारा हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं। और मेरे परमेश्वर, मैं सबको ब्लेस करता हूँ। और बीते समय के अंदर हमसे जो भी गलती हुई, गुनाह हुई, अपराध हुए प्रभु, हमें क्षमा कर। हमें हर एक रोग से, बीमारियों से, बंधनों से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, हर एक प्रकार की गरीबी से, कंगाली से आप आज़ाद कीजिए। हम अपने जीवन को, अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज का वचन, आज का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो आज हम वचन को सीखेंगे और उसकी हजूरी में बढ़ेंगे। हालेलुया। क्या आप उसकी हजूरी में बढ़ने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। तो आइए हम सभी वचन में चलते हैं। यहाँ पर है वचन, पहला पतरस 2 अध्याय, जीवित पत्थर और पवित्र प्रजा। हालेलुया। यहाँ पर लिखे, इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम
हर एक प्रकार के छल को कपट को छोड़कर और डांक निंदा को छोड़कर, हालेलुया। और आगे लिखा है नए जन्मे हुए बच्चे के समान बन जाओ। एक नया जो बच्चा होता है उसको नहीं पता होता, हालेलुया, इन चीज़ों से उसको नहीं पता होता कि छल क्या होता है, कपट क्या होता है, बुराई क्या होती है, उसको नहीं पता होता। वो अपनी ही मस्ती में मगन रहता है, हालेलुया। और वो आत्मिक दूध की लालसा किया करो, परमेश्वर कहता है, हालेलुया। तुम आत्मिक दूध की लालसा करो, जिस प्रकार एक शारीरिक बच्चा क्या करता है, दूध की लालसा करता है, उसको और दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि उसको मतलब होता है तो सिर्फ होता है, सिर्फ दूध से मतलब होता है। इसी प्रकार हमें आत्मिक दूध से लालसा होनी चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, और आत्मिक दूध का मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन, पवित्र सामर्थ, उसकी लालसा करते जाना है, हालेलुया। और आगे लिखा ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि प्रभु ने क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर, जिससे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है, हालेलुया। हमें क्या करना है, याजकों के समान पवित्र समाज बनकर हमें क्या करना है, आत्मिक बलिदान चढ़ाना है, हालेलुया। पुराने टाइम के अंदर क्या होता था कि हम जो हमारे बाप दादा थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो क्या करते थे, वो जो बलिदान चढ़ाते थे वो थे पशुओं को बलि करते थे। अन्न बलि, मेल बलि और होम बलि था, ये 3 प्रकार के और मेल बलि था, हालेलुया। ये जो बलि थे वो चढ़ाते थे। लेकिन अब क्या है, अब परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ, हालेलुया, यही है, हालेलुया, हालेलुया। उसकी महिमा करते जाओ, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, हालेलुया, हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है, हालेलुया। आत्मिक उन्नति की खोज में रहो, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करोगे आपके जीवन के अंदर और भी सामर्थ्य आएगी। और आगे लिखा जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर की ग्राह्य है, हालेलुया। मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर की ग्राह्य है, हालेलुया, परमेश्वर की तरह बनी है, हालेलुया। इस कारण पवित्र शास्त्र में कहा भी गया है, देखो मैं सिय्योन में कोने की सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा, हालेलुया। अगर मैं उस पर विश्वास कर रहा हूँ तो मैं लज्जित नहीं होऊंगा, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरे संग है। इसी प्रकार हर एक मसीह व्यक्ति को अपने परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए कि मैं अगर उस खुदा को मान रहा हूँ तो वो मेरी हेल्प करेगा, मुसीबत के अंदर भी वो मेरी सहायता करेगा। दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है, परमेश्वर साथ नहीं छोड़ता, परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया। वो परमेश्वर का वायदा है कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा, हालेलुया। वो जीवित है परमेश्वर, वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सिर्फ कापियों और किताबों में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम उस खुदा को मानते हैं, हालेलुया, जो हमारे साथ चलता है, हमारी ढाल बनकर हमारे साथ रहता है, हालेलुया। और आगे लिखा है कि अरे तुम्हारे लिए जो पवित्र विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो, हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास करते हैं उस पर उनके लिए तो परमेश्वर बहुमूल्य है, जो नहीं करते उनके लिए नहीं है, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी से लज्जित नहीं होगा, हालेलुया, किसी से लज्जित नहीं होगा, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उसका रक्षक होगा। और आगे लिखा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, हालेलुया, किसकी बात की गई है, परमेश्वर की, हालेलुया। उसको राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, लेकिन वो सिरे का कोने का सिरा हो गया, हालेलुया। ये किसको दर्शा रहा है, एक हाई लेवल को दर्शा रहा है। और आगे लिखा है और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसीलिए वे ठहराए भी गए हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा
इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उनके उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। हम क्या हैं? हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। हम उसके बनाए गए एक इंसान है। हालेलुया। एक नमूना है। हालेलुया। एक परमेश्वर का बनाया हुआ एक अद्भुत एक ज्योति की तरह है। हालेलुया। और परमेश्वर एक प्रकाशन है, हमसे भी बहुत बड़ा प्रकाशन है। हालेलुया। और हम अगर ज्योति हैं तो हमें ज्योति की संतान भी बनना जरूरी है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि हम पहले कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब परमेश्वर के अंदर है। हालेलुया। हम पर दया नहीं हुई थी, लेकिन अब हम पर दया हुई है। अगर हम पर दया हुई है तो हमें उसके अनुसार चलने की भी आवश्यकता है, उसमें बढ़ने की भी आवश्यकता है, क्योंकि उसने अपनी दया के द्वारा, अपनी करुणा के द्वारा हम पर हमें बचाया है। हालेलुया। और आगे लिखा है, मसीह ही उत्तरदायित्व है। प्रियो, तुम से विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कभी कोई कमी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। क्या करें? परमेश्वर की महिमा करें, उसकी तारीफ करें। और आगे लिखा है, परमेश्वर के दास प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराई हुई हर एक प्रबंध के अधीन रहो। राजा की इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिम के, और आगे लिखा है, और हाकिम के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उनके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो और अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर की दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हालेलुया। एक परमेश्वर का दास क्या करता है? इन बातों को मानता है। हालेलुया। और वो एक सिद्ध मनुष्य होता है, और वो क्या करता है? वो स्वतंत्र रहता है, वो बुराई से आज़ाद हो जाता है, वो बुराई नहीं करता। हालेलुया। और वो दूसरों के प्रति वो क्या करता है? हमेशा वफादार रहता है। और यहाँ पर लिखा दास समझकर, यहाँ पर लिखा ना, परंतु अपने आप को परमेश्वर का दास समझकर चलो। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के दास हैं, हम उसके बेटा और बेटी हैं, तो हमें यही चलकर बढ़ते जाना है, उसकी महिमा करते जाना है। और आगे लिखा है, सबका आदर करो। हालेलुया। सबका आदर का मतलब है कि हर एक जन का। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि तुम इस जाति का आदर करो, उस जाति का नहीं करना। सबका आदर करो। हालेलुया। छोटी जाति से लेकर बड़ी जाति तक तुम सबका आदर करो। हालेलुया। इस छोर से लेकर उस छोर तक, एंड छोर तक आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, और क्या करते रहो? सबको प्रेम से और प्रेम भाव से रहो। हालेलुया। और सबका आदर करते जाओ, भाइयों से प्रेम रखो। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है कि भाई जब मिलकर रहते हैं, भाई का मतलब है जो मसीह के अंदर है, उनके साथ मिलकर रहो। जो आपका साथ देता है उसके साथ आप मिलकर रहो। और आगे लिखे, परमेश्वर से डरो। हालेलुया। सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात कि परमेश्वर से डरो। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से नहीं डरते तो परमेश्वर से डरने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग होते हैं जो परमेश्वर से नहीं डरते, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, वो चाहे तो वो एक पल के अंदर किसी को भी नष्ट कर सकता है, लेकिन वो अपनी दया के अनुसार किसी को नष्ट नहीं करता। हालेलुया। बहुत से लोग ये बात मानते हैं कि परमेश्वर तो है ही नहीं। क्यों? क्या प्रूफ है कि परमेश्वर नहीं है? हालेलुया। तो ये जो लिखा हुआ ये इस प्रकार लिखा गया नहीं, ये सब कुछ उसके शब्द के द्वारा बनाया गया है, तो एग्जैक्टली परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम परमेश्वर से डरो। हालेलुया। अगर हम नहीं डरते तो हमारे जीवन के अंदर ऐसी विपत्तियां आ जाती हैं जिसके कारण हमें समस्याएं, हमें दुख होता है। हालेलुया। तो इससे बचने के लिए उसे डरने की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर हम उससे डर कर रहेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, हमारी वो ढाल है परमेश्वर। हालेलुया। और आगे लिखा है, राजा का सम्मान करो। राजा का क्या करो? सम्मान करो। राजा कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह।
उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। हालेलुया। और आगे लिखा मसीह हमारा आदर्श है। हे सेवकों, हालेलुया, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। हालेलुया। यहाँ पर सेवक की बात की गई है कि हर एक सेवक को अपने स्वामियों के अधीन रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। बहुत से लोग होते हैं जो अपने गुरु का कहना नहीं मानते। हालेलुया। ये कई कलीसियाओं के अंदर होता है, कई जगहों पर भी ऐसा होता है कि अपने गुरु का आदर नहीं करते। क्यों नहीं करते? गुरु को परमेश्वर ने पहला दर्जा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के बाद उसको पहला दर्जा दिया है इंसानों में से। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका आदर करें, अपने गुरु का आदर करें। हालेलुया। और उसके अधीन रहें। हम उससे अधीन नहीं रहते, हम अलग चलते हैं कि परमेश्वर के दास ने ये कहा है कि तुम इस प्रकार चलो, और हम उल्टे चलते हैं तो हमारी ही विपत्ति है, हम ही समस्या में पड़ते हैं फिर। हालेलुया। फिर कहते हैं जी हमारी ज़िंदगी के अंदर ये क्यों हो गया, हमने तो कुछ किया भी नहीं। तो जो आपने रूल तोड़ा है, हालेलुया, उसका नतीजा तो यही होगा ना। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर कहता है अपने स्वामियों के अधीन रहो। जितने भी सेवक हैं, हालेलुया, अपने स्वामी के अधीन रहो। हालेलुया। हालेलुया। अपने गुरु का कहना मानो। हालेलुया। और आगे लिखा है न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूस खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। हालेलुया। सोच, तुमने अपराध किए और तुम धीरज धरते रहे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपने अपराध नहीं किए और फिर धीरज धर रहे तो आपके जीवन के अंदर और भी बलिदान है, और भी ब्लेसिंग है, और भी सामर्थ्य आपके जीवन के अंदर। क्योंकि परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस वही इंसान हो सकता है, जो वही बलिदान हो सकता है जो अपने आप को चेंज करता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इस बात को समझो। हालेलुया। और आगे लिखा है और यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है और यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूस खाई, अपराध किए फिर घूस से खाए, परमेश्वर से ही थप्पड़ खाए हैं तो क्या फ़ायदा। और आगे का और धीरज धरा तो क्या फ़ायदा फिर। तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो तो धीरज धरती हो तो यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। अगर आप दुख उठाते हो भला काम करके, हालेलुया, और धीरज धरते हो परमेश्वर की हजूरी में, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगता है, परमेश्वर को ये भाता है। और परमेश्वर क्या करता है? ब्लेस करता है। हालेलुया। और आगे लिखे और तुम इसी के लिए बुलाई भी गई हो। हम किस लिए बुलाए गए हैं आपको पता है? हमारी बुलाहट क्या है? हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति को पहचानने की ज़रूरत है कि हमारी बुलाहट जो है वो है परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसकी महिमा करना, स्वतंत्र रूप से उसका धन्यवाद करते रहना और उसी के लिए जीना, उसी के लिए अपना जीवन कुर्बान करना। यही है हमारी बुलाहट। और आगे लिखा है मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी एक उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। जो उसके चिन्ह है, उसके जो निशान है, उसके द्वारा चलो। और वो उसका निशान क्या है? क्रूस। क्रूस का मतलब है एक जीवन, एक ऐसा जीवन जो हमें एक सिद्धता की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। एक क्रूस सिद्धता की ओर लेकर जाता है तो हमें एक चिन्ह दिया गया है और वो है सत्य का चिन्ह है, अर्थात परमेश्वर का पवित्र लहू, जिसके द्वारा हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। और उसके लहू में बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। आत्मिक रूप से मैं कह रहा हूँ ये लहू के बारे में। बहुत से लोग इस बार कमेंट करते हैं कि तुम तो शारीरिक रूप से बोल रहे हो कि ये लहू तो ये तो किसी जानवर का होगा या किसका होगा। नहीं, ये बात हो रही है आत्मिक रूप से। हालेलुया। और आत्मा का जो आत्मिक जो लहू होता है, हालेलुया, जो परमेश्वर का लहू है वो हमें शुद्ध, सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। और आगे लिखा है यहाँ पर और न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। सोचो, प्रभु यीशु मसीह को बहुत से लोग जो गाली निकालते थे, लेकिन उसने उल्टा जवाब नहीं दिया, उसको उल्टी गाली नहीं दी। हालेलुया। सोचो, लोग उसके बारे में कितना भला बुरा बोलते रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उनको
पलट कर ऐसा गलत नहीं बोला, कोई भी गाली गलौच नहीं किया। हालेलुया। और आगे लिखा है यहाँ पर कि उसने दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दी। हालेलुया। उसने दुख उठाया लेकिन किसी को धमकी नहीं दी। और आगे लिखा है वह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था, सच्चे न्याय करने वाले के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। और सच्चा न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर, उसके हाथ में सौंपता था। हालेलुया। और आगे लिखा है वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ाएगा। हालेलुया। हमारे पापों के कारण, हालेलुया, अपनी देह को उसने क्या किया है? क्रूस पर बलिदान कर दिया, अपने शरीर को बलिदान कर दिया ताकि हम बचाए जाएं, हम सिद्ध बन जाएं। हालेलुया। लेकिन आज जो इंसान है वो सिद्ध होना नहीं चाहता, वो ऐसी पाप में, ऐसी गंदगी में रहना चाहता है जो उसको नाश की ओर ले जा रही है, उसको विनाश की ओर लेकर जा रही है, उसका जीवन खराब कर रही है। लेकिन सिद्धता की ओर चलना उन्हें भारी लगता है। आज भी बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को देखकर खुश नहीं है। क्यों? उनको लगता है कि परमेश्वर हमारी जान ले लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको बचाना चाहता है। और आगे लिखा है क्योंकि तुम्हें ये परमेश्वर क्या गया? आदर्श दे गया है। हालेलुया। और आगे लिखा है वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह के लिए क्रूस पर चढ़ गया और हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हालेलुया। हमें क्या करना है? हम पापों में मरकर धार्मिकता में जीवन बिताने की जरूरत है। पापों को छोड़कर हमें धार्मिकता को अपनाना जरूरी। धार्मिकता का मतलब है हम मसीह के अंदर बढ़ने की जरूरत है। उसकी आज्ञाओं के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, उसकी महिमा के द्वारा हमें बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। और आगे लिखा है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। उसी के मार खाने से हम क्या हुए हैं? आज़ाद हुए हैं, चंगे हुए हैं। हालेलुया। और आगे लिखा कि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। हालेलुया। हम किसके समान थे? भटकी हुई भेड़ों के समान। जिस प्रकार एक भेड़ भटक जाती है तो उसका चरवाहा क्या करता है? उसको ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल दिया ना कि एक चरवाहे के पास 100 भेड़ें थी और 100 में से 99 भेड़ें तो चलती रही, लेकिन एक भेड़ जो थी वो गायब हो जाती है। तो 99 भेड़ों की वो चिंता नहीं करता, लेकिन उस एक भेड़ की वो चिंता करता है। हालेलुया। क्यों चिंता करता है पता आपको? क्योंकि परमेश्वर क्योंकि चरवाहा उससे प्रेम करता है। उसी प्रकार हम में परमेश्वर चाहता है कि हम नाश ना हो। हमें इस दुनिया से परमेश्वर ने अलग करके रखा है। हालेलुया। इस दुनिया की जाल से हमें अलग किया है। सोचो कितने करोड़ों अरबों लोग हैं, हमको ही परमेश्वर ने क्यों चुना है? क्योंकि अपने हमें बचाने के लिए, हालेलुया, हमें छुड़ाने के लिए हमसे उसने प्रेम किया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि उसके द्वारा चलना चाहिए। हालेलुया। और आगे लिखा है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए क्योंकि ठीक है, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। अब हम क्या हैं? हम उस रखवाले के पास जो हमारी रक्षा करने वाला है, हम उसके पास लौट आए हैं। हमारा रक्षक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जब एक भेड़ जब चरवाहे के पास चली जाती है तो वो सुरक्षित हो जाती है, फिर उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। वो किसी भी जानवर से फिर डरती नहीं है भेड़। हालेलुया। क्योंकि उसका चरवाहा उसके साथ होता है उसकी रक्षा करने के लिए। उसी प्रकार हमारे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। हम उसकी भेड़ें हैं, वो हमारा चरवाहा है। हालेलुया। तो हमें उसके पीछे चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक उदाहरण के तौर पे परमेश्वर ने हमें ये समझाया है, तो हमारा फर्ज बनता है उसी के द्वारा जीना और उसी के द्वारा हमें अपना जीवन बिताना। तो मुझे आशा है कि आपको इस लाइव के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, महान राजा दी राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, आज का सुंदर समय परमेश्वर आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद प्रभु। आगे का सारा समय प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु बीते समय के अंदर हमें संभाल कर रखा, हमें सुरक्षित रखा, तेरा धन्यवाद प्रभु। आए हुए प्रत्येक भाई बहन को जिन्होंने ये वचन सुना, पढ़ा प्रभु, और अपने जीवन के अंदर ये लागू कर रहे हैं, मैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। सबको ब्लेस कीजिए, सबको आशीष कीजिए, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने राज्य के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद प्रभु। हम प्रभु संसार के अंदर खो गए थे, लेकिन प्रभु आपने हमें आज़ाद किया है, हमें ढूंढ लिया मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु। आप हमारे रक्षक हो, हमारी रक्षा कीजिए। और प्रभु हम सबको प्रभु आप ब्लेस कीजिए, हमारे हर एक प्रकार की रोग
बीमारियाँ, बंधन, चिंताएं, दुष्ट आत्माएं, गरीबी, कंगाली, सर्फ हर एक प्रकार के बंधन इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाएं। और प्रभु आपके नाम से हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए हमें यूज़ कर। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इनके परिवारों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और प्रभु जो आज का वचन पड़ा है, इसके द्वारा हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं। इन दुआओं को और इन वचनों को आपके नाम से मांग कर पा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करे, सभी को ब्लेस करे परमेश्वर, और आप उसी के द्वारा चलते जाओ। परमेश्वर सत्य है, आमीन। उसके द्वारा आप बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो अगर आप मसीह के अंदर और भी जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे शाम मसीह चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसके अलावा अलग एक चैनल हमारे लिए बना हुआ है, सेकंड चैनल जो है पाथ फॉर क्राइस्ट, उस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। उस चैनल के ऊपर पवित्र आत्मा से रिलेटेड और जितने भी बाइबल से जितनी भी कहानियाँ, जितनी भी स्टोरियाँ हैं, जैसे नूह के बारे में, यूहन्ना के बारे में, प्रेरित पौलुस के बारे में, जितने भी अब्राहम के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, सब वहाँ पर उस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। जितना भी डाटा है, ये जितनी भी डिटेल है, तो आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आप अदर प्लेटफार्म पर जुड़ना चाहते हो तो जितने भी सोशल मीडिया लिंक है वो सभी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करे।